gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिग्रेसिव कंट्री बताने वाली मल्लिका शेरावत ने एक बार फिर दोहराई है वही पुरानी बात। The only point was that in an international platform and everybody is looking at Mallika Sherawat representing India, you go out there and say India is a regressive nation. First of all, I was not representing India. आप मुझे बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं। मैं तो You are important for us. No. मैं तो वहाँ एक फिल्म के साथ भी नहीं गई थी। You said your roots are from this country. You are from this country. But I'm not going to lie. लेकिन इंडियन टेलीविजन पर यूथ को लुभाने वाले शो के एक इवेंट पर खुद अपनी ही बात में उलझती नजर आई हैं मल्लिका शेरावत। जी हाँ, यही है आज बी टाउन की सबसे बड़ी गॉसिप और शायद ऐसी गॉसिप जिसका मजा कभी स्वयंवर कर चुकी राखी सावंत भी लेना चाहेंगी। अगर मल्लिका शेरावत नरेंद्र मोदी को चाहती है तो डेफिनेटली देखिए, आई थिंक उसे मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा माल तो नरेंद्र मोदी के पास ही है। क्या फ़र्क पड़ता है अपने दादाजी की उम्र के हो तो क्या फ़र्क मतलब वो सोचती होगी कि दादाजी की उम्र के हैं नरेंद्र मोदी जी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पूरा गुजरात एक हाथ में और फिर पूरा इंडिया एक हाथ में। जी हाँ, राखी के बाद स्वयंवर जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आई मल्लिका शेरावत का चैलेंज उनके एक स्टेटमेंट की वजह से काफी बढ़ गया है। कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान मल्लिका ने इंडिया को रिग्रेसिव बताया था। तब उन्हें शायद पता नहीं था कि उनकी कही हुई ये बात उन्हीं का पीछा करते करते उनके टेलीविजन डेब्यू तक पहुंच जाएगी और उन्हें सफाई पर सफाई देनी पड़ेगी। I live in India, मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मल्लिका कितनी ही सफाई क्यों ना दे डालें, पर उनका इंडिया को रिग्रेसिव बताना उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर गया है, क्योंकि मीडिया उनसे पूछ रहा है कि अगर इंडिया इतना ही रिग्रेसिव है तो वो यहाँ आकर स्वयंवर ही क्यों कर रही हैं? You gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. जाहिर है ऐसे सवालों का कोई सीधा सीधा जवाब खुद मल्लिका के पास नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी सफाई को भले छोड़ दिया जाए पर इस इवेंट में ही मल्लिका कई जगह अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती नजर आईं। एक तरफ तो उन्होंने इंडिया को एक रिग्रेसिव कंट्री बताया फॉर वुमेन, दूसरी तरफ जब उनके इस शो पर वाइन टेस्ट करने की बात आई तो उन्होंने खुद को एक मिडिल क्लास लड़की बताकर पल्ला झाड़ लिया। ड्रिंक करती हूँ ना, स्मोक, वाइन वगैरह मेरी समझ में नहीं आती। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी मिडिल क्लास थॉट्स है। हीरोइन बन गई तो क्या हुआ? ये सब चीजें मेरी ना समझ में आती ना मुझे चाहिए, ये आप रख लीजिए। You're a middle class woman with middle class thoughts and saying that you refuse to accept the bottle of wine from Rohit. If a middle class woman can wear bikini on screen, why is it wrong for a middle class woman to drink some wine? I never said it is wrong. I never said it is wrong. I said I don't drink alcohol. You brought middle class into it. Absolutely. मेरी जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है that has shaped me and made me what I am. बात यहीं खत्म नहीं हुई। मल्लिका पूरे इवेंट के दौरान ये साबित करने में लगी रही कि वो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक रोल्स ही करती हैं। अगर आप मेरा करियर शुरू से देखेंगे ना तो मैंने कम फिल्में की हैं, लेकिन जो भी फिल्में की हैं ना उनमें चाहे मेरा रोल बड़ा हो, छोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो मेरा रोल था। और मैंने करियर के बहुत पहले शुरुआत में मुझे ये भट्ट साहब ने बताया था कि सोने को छूने से ना तुम सोना नहीं बन जाओगी। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी हीरो में पिगी बैक करने का कि हीरो की फिल्म हो। अभी कितनी लोग बोलते हैं मेरी ये फिल्म हिट है, मेरी वो फिल्म हिट है। वो कहाँ से होगी? वो तो हीरो की फिल्म है। आपने क्या किया उसमें? 4 गाने गाए, ग्लैमरस दिखी। ऐसे रोल मुझे नहीं करने। मेरे लिए छोटी फिल्में ठीक है जहाँ पे परफॉर्मेंस का स्कोप है। यार के साइड इफेक्ट्स, इवन इफ यू लुक एट अगली पगली, मान गए मुगले आजम, मर्डर, दे वर ऑल फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। मर्डर और ख्वाहिश जैसी फिल्म्स को भी मल्लिका ने वुमेन सेंट्रिक बताकर ये तो साबित कर ही दिया कि कहानी और फैशन जैसी फिल्मों को शायद किसी गलत फहमी की वजह से वुमेन सेंट्रिक माना जाता है। और तो और मल्लिका तो अपनी ही एक फिल्म के फ्लॉप होने का मजाक उड़ाती नजर आई। KLPD इतनी बुरी फ्लॉप हुई, एक शो नहीं चली। KLPD नाम रखोगे तो कैसे चलेगी? और नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी?
वैसे मल्लिका को जितना एक्सपोज होना था वो उनके टीवी शो के इवेंट पर हो ही गया, पर मजे की बात ये है कि वो ऑडियंसेस को एंटरटेन करने में पहले भी स्वयंवर कर चुकी राखी जैसी एक्ट्रेसेस से भी पीछे रह गई, क्योंकि राखी का ड्रामा देखने के लिए ऑडियंसेस लगता है पहले ही तैयार रहती हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मल्लिका शेरावत स्वयंवर कर रही है, लोग मेरे नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और स्वयंवर अच्छा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है कि सब लोग मेरे शो को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं कि मेरे जैसे मैं जो शो लाती हूँ उस पर काम करना चाहते हैं। तो बट मैं मल्लिका शेरावत को ये कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप अच्छा लड़का चुने, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप। शी इज़ मोर 10,000 क्लेवर देन मी एंड शी नो व्हाट टू डू। पर शायद राखी के मुकाबले मल्लिका शुरुआती दौर में ही सबको एंटरटेन करने की रेस हारती नजर आ रही हैं, और इसकी वजह बनता दिख रहा है उनका डबल स्टैंडर्ड। वेल, अब मल्लिका कितना ही जस्टिफाई क्यों ना कर ले, पर शायद मल्लिका को खुद भी पता है कि उन्हें अब तक जो कुछ भी मिला है वो इंडिया से ही मिला है, फिर भले वो एक हॉट बॉलीवुड एक्ट्रेस की इमेज हो या फिर उनका ये टेलीविजन डेब्यू। ऐसे में अगर वो आगे भी डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएंगी तो आज मीडिया को जवाब देना भारी पड़ रहा है, कल ऑडियंसेस का सामना करने में भी मुश्किल होगी, ठीक वैसे ही जैसे शायद हिस के फ्लॉप होने पर हुई थी। तो आज हमने हमारे ट्विटर फॉलोअर्स से पूछा ये सवाल, दैट विल मल्लिका बी एबल टू फाइंड हर ट्रू सोलमेट ऑन हर रियलिटी शो। इस सवाल पर हमें मिले कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई।